धुलंडी क्यों मनाई जाती है, इसकी एक पौराणिक कथा है। हिरण्यकश्यप का बेटा था भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। भक्त प्रहलाद हरि हरि का जाप करता था, जो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हिरण्यकश्यप ने बहुत बार प्रहलाद को समझाया कि तू हरि हरि का गुणगान क्यों करता है, मेरा गुणगान कर। लेकिन भक्त प्रहलाद तो भक्त था भगवान विष्णु का, और हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे प्रयास किए भक्त प्रहलाद को मारने के, लेकिन सारे नाकामयाब रहे। लास्ट बार उसने अंतिम बार एक प्लान बनाया कि मेरी जो बहन है, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो थी होलिका, और उसे एक वरदान प्राप्त था। वरदान ये प्राप्त था कि वो अग्नि के मध्य बैठ जाती थी एक शॉल ओढ़कर, और उसे कुछ भी नहीं होता था। तो हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया और कहा कि देख, तू मेरे बेटे प्रहलाद को अग्नि के मध्य लेकर बैठ जाना, और शॉल ओढ़कर तू तो बैठ जाएगी और तेरे तो कुछ नहीं होगा और इसका खेल खत्म हो जाएगा। अतः मैं तेरी शादी करवा दूंगा उसके बाद इलोजी से, क्योंकि होलिका और इलोजी प्रेम करते थे, इस बात का हिरण्यकश्यप को पता था। अतः होलिका ने भी राजी हामी भर दी, और होलिका ने इलोजी से कहा कि देखो, कॉन्फिडेंस की बात है, होलिका को यह कॉन्फिडेंस था कि इलोजी एक काम करना, आप कल शाम के टाइम पर बारात लेके आ जाना और कल हमारी शादी हो जाएगी, क्योंकि मैं प्रहलाद को समाप्त कर दूंगी, लेकर बैठ जाऊंगी अग्नि में, वो जल जाएगा और मेरे भैया आपका और मेरा विवाह संपन्न करवा देंगे। इलोजी ने कहा कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि के मध्य बैठ गई सोल ओढ़कर, लेकिन हरि की माया हरि ही जाने, और भगवान ने एक माया की और वो सोल उठाकर प्रहलाद पर रख दिया और होलिका स्वाहा हो गई। इसीलिए होली का पर्व मनाया जाता है। अब क्या हुआ कि इलोजी बारात लेकर आ गया। इलोजी बारात लेकर आया तो वहां तो देखकर वो घबरा गया, क्योंकि वहां तो होलिका थी नहीं। अब उसको समझने में देर ना लगी, अतः इलोजी विलाप करने लगा, और वो दूल्हे के वेश में था। अतः उसने जब होलिका नहीं मिली तो वो जो राख थी होलिका की, उसको अपने पूरे शरीर पर मल लिया। इसीलिए होली के अगले दिन धुलंडी मनाई जाती है। इलोजी का समर्पण, इलोजी की याद में धुलंडी मनाते हैं। और इलोजी हमारे राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाती हैं। जो बांझ स्त्रियां होती हैं वो संतान प्राप्ति के लिए इलोजी की आराधना करती हैं। इनका मंदिर चौराहे पर बनाया जाता है, अतः इन्हें चौराहेों का देवता भी कह सकते हैं। तो क्यों मनाते हैं धुलंडी, इसका राज आज आपने जान लिया।